देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं भी आते तो भी चलेगा, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम जाकर अपना काम पूरा करो। अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है तो मैं कांगू की मदद ले लूंगा। मेरी वजह से तुम्हें लगी है। बैठ जाओ। सच में इतना दर्द नहीं हो रहा है। अंदर बैठते हो कि दूं एक रख के? ह्योनजन को ज्यादा लगी नहीं होगी ना? वैसे वो डेली जिम जाता है और वो जानता है खुद का ख्याल कैसे रखना है, तो वो ठीक होगा। वो सबके साथ ऐसा ही करती है। लगता है वो लोग किसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे थे। उसकी नॉवेल पब्लिश होने वाली है। वो सच में बहुत ही अच्छी राइटर होगी, है ना? शायद ये उसके लिए पहली बार है। मुझे लगा उसकी कोई नॉवेल आई होगी। मुझे नहीं पता था वो एक एस्पायरिंग राइटर है। हाँ वो तो है, पर सच ये है कि वो पहले से ही एक राइटर है। ठीक है। सुनो, आई एम सॉरी, मेरी वजह से हुआ। पैसों की हड्डी नहीं टूटी है, ये पहनना जरूरी है क्या? निकालो मत, अगर बाद में कुछ तकलीफ हुई तो? मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, किसने समझी? कहा तुम मरने वाले हो? अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो ये सब मेरी गलती होगी। तुम्हें डर इस बात का है ना? मेरी नौकरी गई तो तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं होगी। सच में? ठीक है फिर मैं इसे पहनता हूँ। अब एक काम करो, यो जॉन्ग को अपने पास बुलाओ। मैं अपने लिए रूम ढूंढकर यहाँ से चली जाती हूँ ताकि वो यहाँ आ सके। भूल जा यार। क्यों? ठीक है तो मैं ही बात करती हूँ। दो अपना फोन दो नहीं, मुझे। हमने सब खत्म कर दिया। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया? मुझे पता ही था, तभी मैं सोचू तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तुम्हारी तो खैर नहीं। जाओ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मेरा हाथ टूटा हुआ है, ऐसे वक्त में मुझे छोड़ रही हो? ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक हाथ से बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। मुझे लगा तुम चाहती हो कि होजुंग मेरा ख्याल रखे। अपनी बकवास बंद करो, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता यहीं पर रहो। मुझे बहुत जगह जाना है। अच्छा, तो यहाँ से जाने के बाद तुम कहाँ जाओगी? मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है फिर, इसमें थोड़ी मेरी गलती है तो तुम्हारे ठीक होने तक रुक जाती हूँ। रूम मिलने के बाद तुम यहाँ से चली जाना। तुम्हारा हो गया हो तो सेलिब्रेट करें। ये कोई सेलिब्रेशन का समय है क्या? हम बाद में कर सकते हैं। अरे अभी करना चाहिए, मैं तो तुम्हारे लिए शैंपेन भी लेके आया हूँ। कौन है? क्या हुआ, हड्डी टूट गई क्या? अरे नहीं, डॉक्टर बड़ा चढ़ा के बोल रहा था कि जल्दी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने बिल्कुल सही किया, नहीं तो ये बात सच होती। अरे क्यों ना तुम भी आकर सेलिब्रेट करो। सच में? तो अब तुम ठीक हो ना? पहले तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे थे। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ह्योनजन का शुक्रिया। ये लो। ये ठीक हो गया? क्या ये टूट गया था? मैंने अपने साथ भी गलत नहीं होने दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारा शुक्रिया। अगर ये नहीं मिलता तो मैं पागल हो जाती। तो इसी बात पर एक अच्छी सी नॉवेल लिख दो। तो ये है हमारे राइटर ली के
पहले नॉवेल के लिए क्या कहते हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस। रुको, मुझे लगता है ये कुछ जल्दी हो रहा है। तुम्हारा शुक्रिया। मैं पूरी मेहनत करूंगी और अपनी बुक पब्लिश करूंगी। तो फिर आज की शाम तीनों के नाम। Cheers! ये तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ, पर कैंडल तो बुझा लो पहले। हाँ, इसने सही कहा। 1 2 3 4। सुनो, इधर आओ। सोने से पहले से निकाल दो। छह महीने तक एक लड़की के साथ नहीं टिक सकते। ट्रिप पर जा रहे थे तो मुझे लगा सब कुछ ठीक है। अगर मैं चाहता तो भी ऐसा नहीं होता। ये तो होना ही था। तुमने ट्रिप पर अपनी ही मनमानी की होगी। तुम्हें उसे समझना चाहिए था। अगर बात नहीं बन रही है तो ब्रेकअप करके अलग हो जाना चाहिए, वही ठीक है। इसलिए तुम्हारी सिर्फ हाइट बढ़ी है, दिमाग तुम्हारा किंडरगार्टन में है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं होना पड़ा। चलो उठ जाओ। तुम्हें लगता है ऐसे पेशेंट को देख के मुझे नींद आएगी? जाओ बेड पे सो जाओ। सच्ची? क्या बात है, सुकून है यार। काफी रात हो गई है, तुम सोगी नहीं? इस लाइफ में तो मैंने गड़बड़ कर दी है। अब मरने के बाद ही सोऊंगी। गुड नाइट। बस जल्दी ठीक हो जाऊं। 지루했던 every time 의미 없던 내일 지겨웠던 하루가 익숙해질 때 우연처럼 내게 다가온 운명처럼 나를 바라본 너라는 사람에게 빠진 거야 넌 어떤 사랑에 아팠던 नहीं, 걸까 मैं कर सकती हूँ। 눈에 가득 मैं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। 어떻게 난 널 만나게 된 걸까 어쩌면 you are my love बोरा ने मुझे बताया योंजिन का हाथ अब कैसा है? उसका हाथ ठीक है, शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ। कुछ दिन उसे अपना ख्याल रखना होगा। सुनकर अच्छा लगा, मैं मदद कर देता हूँ। तुम ये हमेशा पीती रहती हो क्या? ये योंजन का है, ये ऑर्गेनिक है। और इसके बारे में क्या? वैसे ये मेरा है। तुम्हें कैन वाली कॉफी पीना पसंद है क्या? दरअसल मैं देर रात तक काम करती हूँ और योंजिन अपने डाइट के मामले में स्ट्रिक्ट है। हम दोनों के बहुत सारे टेस्ट काफी मिलते जुलते हैं। ये मेरे में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? गुड मॉर्निंग। कल रात आपको बहुत कुछ करना पड़ा आपने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। हमने जब से शुरू किया है तब से ये पहली बार ना? है। मुझे माफ करना। अच्छा, कैंसल्ड अपॉइंटमेंट्स का क्या हुआ? मैंने आज के लिए बुक किया है। आज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैंने किसी का करियर खत्म होने से बचाया है। वैसे वो ठीक तो होगी ना? नायुन को कैफे पे ड्रॉप कर देना, उसके बाद तुम काम पर चले जाना। ठीक है, तुमने कहा था तुम स्टेशन जा रहे हो, है ना? हम्म। तुम कहीं जा रहे हो?
मेरे साथ आओ और आराम से मिलो। ना, मेरी एक अपॉइंटमेंट है। तुम्हारी अपॉइंटमेंट के बाद मुझे कॉल करना, मैं काम के बाद तुम्हें पिक कर लूंगा। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो क्या? पहले तुम देखने में काफी ताकतवर लगते थे, अब तुम काफी कमजोर हो गए हो। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकती। पहली बार जब मैं आया ना, अगर मैं इससे बात नहीं करता तो मैं सच में इससे पहचान ही नहीं पाता। हाँ, यही फेमस होने के साइड इफेक्ट्स हैं। वही याद रखते हो जो याद रखना चाहते हो। हाँ, ये सच में यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर था। अच्छा, तो अब नायुन की साइड लेकर के मेरी बुराई की जा रही है। ऐसा नहीं है, मुझे जलन होती है तुम्हारे पास नायुन जैसे दोस्त है। ये स्टोरी बहुत ही अकेले लोगों और उनके 4 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बताती है। प्लॉट बहुत ही नया है और लिखा भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। इसमें जिस अकेलेपन की बात हो रही है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं और वो सारे नायुन की तरह ही दिख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? मैं माफ करना, लेकिन मैं जब भी ऐसी स्टोरी पढ़ती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो क्या मैं कुछ नया लिखूं? उसकी जरूरत नहीं, ये अच्छा है। अगर डिटेल्स की बात करें तो फर्स्ट ड्राफ्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है। अरे हाँ, मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे ही शेयर्ड हाउसिंग में रहते हैं और वो लोग 20 से 40 साल की उम्र के हैं। उनकी उम्र और करियर अलग अलग है। अगर मैं उनका इंटरव्यू लूं तो? एक बार ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते ही ये सब खत्म हो जाएगा। ये शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं। मीन ने कभी नहीं कहा कि वो अपने मॉम को मिस करता है। पहले तो कभी कभार पूछ लेता था। मेरी एक्स वाइफ, उसने तो एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। अगर कहो तो मैं उसे मार डालूं। क्या? किसको? मेरे एक्स वाइफ को? नो। मैं तुम्हारे इस दिमाग की बात कर रहा हूं। ये बात है क्या? कांगू, शुक्रिया आज मेरे साथ रहने के लिए। वो तो हमेशा ही रहता हूं। 모두 잠든 평온한 밤하늘 언제부터는 설렜던 걸까 저 달도 저 별들도 너였었던 하얀 밤 हेलो। वो कंप्लीट नॉवल होने की जरूरत नहीं है, हम बस आपके काम का अंदाज लगाना चाहते हैं। ये भी देखना चाहते हैं कि आपकी कहानी किस दिशा में जाती है। वैसे आप मुझे थोड़ा और समय नहीं दे सकते क्या? मैं आपको अच्छा लिखकर भेजना चाहती हूँ। ऐसी बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे लिखना खत्म हो जाए मुझे कॉल कर दीजिए। ठीक है, आपका शुक्रिया। मैं जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करूंगी। ठीक है? हेलो, सुनिए, मैंने आपको घर के लिए कॉल किया। हाँ ठीक है, मैं अभी वहां जाती हूँ। बाय। बस थोड़ा और इंतजार करो, आ ही रहा हूं मैं। हे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सी चीज है जो तुम्हें बतानी है। मुझे बतानी है। मुझे लगता है फिर से तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। अरे ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। और तुम बड़े आसानी से सच बोल देते हो। तो बताओ मुझे क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है, आ गया हूं। दिख गए तुम। मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो?
कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इस फूल की खुशबू हर जगह है। कितना अच्छा है। मैम, क्या ये खुशबू मुझे हर जगह मिलेगी? सही कहा। तुम आकर जरा इसे स्मेल तो करो। इसे मैं सेंट ऑफ द सन कह सकता हूँ। ऐसा है क्या? तुम्हें सच में ये पता है? तुम अब तक पहले हो जिसने ऐसा कहा है। आप पर अच्छा लग रहा है। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तब मैं सीधा प्रोविंस जाना चाहूंगी। इतने दिनों में मैं सिर्फ पेरिस जा पाई हूँ और मेरे हस्बैंड की अचानक से मौत हो गई। इसलिए शौक की वजह से मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। सुनो, करीब आओ, एक सीक्रेट बताती हूँ। दरअसल ये हॉस्पिटल ना मेरे ही हस्बैंड का है। ओह, तो जरूर वो कोई महान इंसान होंगे। मैंने पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा, लेकिन लोगों की फिक्र है तुम्हें। उन्हें डिमेंशिया है? वो डिमेंशिया नहीं है, उन्हें बहुत समय पहले मैग्लोमेनिया डायग्नोस्ड हुआ था। पर जरा देखो, उन्हें दिखने में कितनी प्यारी लग रही है। उन्हें यहाँ लाया गया क्योंकि उनकी सोशल लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी। मैं जानता हूँ कि उनका परिवार बहुत मुश्किल से गुजर रहा होगा। ओह, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम पेशेंट्स, उनके परिवार और हमारे स्टाफ की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हो। चेक करता हूँ। जब आफ्टरनून में मेरा ऑफ रहेगा तो यहाँ आ जाऊंगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अकेली घर कैसे ढूंढूंगी? आपने डिपॉजिट वापस नहीं दिया। मैंने तुम्हें 2 महीने का रेंट दिया था ताकि तुम अपने लिए नया घर ढूंढ सको। मैं तुम्हें डिपॉजिट वापस नहीं दे सकती, कोई भी नहीं देता। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरा डिपॉजिट वापस नहीं कर सकती क्या? अरे तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। वो जल्द ही कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। मैंने शिकायत कर दी है। ये सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, पर मैं अभी वापस नहीं कर सकती। तुम कोई बिना डिपॉजिट का घर ढूंढ लो। मुझे अब सेविंग्स यूज करनी होगी। मैं अब ये नहीं कर सकती। क्या? कुछ परेशान लग रही हो? क्या? सभी परेशान कर रहे हैं मुझे काम और जिंदगी सबकी फिक्र होने लगी है। क्या हुआ, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। मैंने पब्लिशर को कहा है कि थोड़े दिन इंतजार करे क्योंकि काम अच्छा नहीं हुआ है। सही है, इस मौके का फायदा उठाओ और उनको दिखा दो कि तुम एक राइटर हो। इसलिए मैं अपने लिए अब घर ढूंढने जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। ये बात तो खत्म हो गई थी ना? हम दोनों को पता है हम एक दूसरे को समझते हैं। ऐसा लगता है अब तुम पर बोझ हूँ। हम ऐसी पूरी जिंदगी एक साथ तो नहीं रह सकते। हम परिवार जो नहीं है। ठीक है, इतनी परेशान लग रही हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बार नहीं रोकूंगा। समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन घर मिल जाए तो मुझे पहले बताना। पक्का। नायुन, हाय। देखा, मैंने कहा था ना कि नायुन हमें इस वक्त पर यही मिलेगी। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लें। दरअसल मुझे अभी बहुत काम करना है तो मैं। क्या तुम लास्ट टाइम की बची हुई राइस वाइन नहीं पीना चाहोगी? मुझे लगा हम बैठकर बातचीत कर पाएंगे। बातचीत? ठीक है, गर्ल्स टॉक करते हैं। चलो। मजा आएगा। तीनों साथ में तो कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो बहुत मजा आया। सही कहा। कुछ लिख नहीं पा रही हूँ तो आगे भी समझ नहीं आ रहा। लगता है तुम बहुत परेशानी से गुजर रही हो।
कांगू ने मुझे बताया तुम अपनी बुक पब्लिश करने जा रही हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह माय गॉड, रियली? कॉन्ग्रेचुलेशंस नायोन। मुझे नहीं पता कि कब पब्लिश होगी, लेकिन जब आएगी तुम्हें पहली कॉपी दूंगी। नायुन, वैसे ये बुक किस बारे में है? थोड़ा सा स्पॉइलर दे सकती हो ना? अगर शॉर्ट में बताऊं तो कुछ लोनली लोग एक दूसरे को सहारा देते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये हमारे ऊपर ही बनाया गया हो। बिल्कुल। हैप्पी टुगेदर में रहने वालों की अपनी अपनी स्टोरीज हैं। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कुछ तो तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? तुम लोगों को सबसे ज्यादा लोनली कब फील होता है? मुझे नहीं पता। जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी से बात करूं, पर मेरे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। शायद मैं उस वक्त लोनली फील करती हूँ, शायद नहीं। क्या मैं लोगों को मिस करती हूँ? और तुम्हारा क्या क्योंगवॉन? जब मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए, तब मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, चाहे फिर वो जो कुछ भी हो। उससे तुम्हें बहुत ही अकेला फील होता है, बहुत ज्यादा अकेला। आजकल मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी हूँ, खासकर जब परफॉर्म करके घर जाती हूँ। जब मैं इस बारे में लोगों को बताती हूँ, वो कहते हैं तुम बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं हो, मन का वहम है, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो इसलिए। मैं कैमरे के सामने इसलिए मुस्कुराती हूँ क्योंकि उस मुस्कुराहट के मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने पिछली बार खुलकर कब मुस्कुराया था। दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, मुश्किल के समय और मुश्किल होती है। तो इसीलिए अपने आसपास के लोगों की चिंता मत करो, और अगर तुम्हारा मुश्किल समय चल रहा है तो डट कर खड़े रहो। तो क्यों ना हम इस बात की शुरुआत यहाँ से ही करें? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये बहुत मुश्किल है, मैं पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ ज्यादा लाउड तो नहीं हो गई जब मैं ऐसा कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है? तब मुझे अच्छा लगता है। इतना भी लाउड नहीं था, मेरा विश्वास करो, ये किसी और गाने से तो बेहतर ही था। थैंक यू। तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप मुझे दवाइयों के अलावा कुछ और दे सकते हैं इस बार? एक काम करते हैं, आज किसकी बारी है? ये लो, इसे दिन में 3 बार प्रेस करो। तुम हमेशा यही पहनकर लोगों की सुरक्षा करते हो। एम्प्लॉयर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। समझ गई, प्राइवेसी की पूरी तरह से प्रोटेक्शन। सुनो, अगर मेरी छुट्टी हो तो भी तुम आ जाना, मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर।
हाँ हेलो, कौन? कांगू, मैं नायुन बात कर रही हूँ। ये बताओ तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने ह्योंजिन से ले लिया। वैसे तुम अभी कहाँ हो? तुमने पी रखी है क्या? तुमसे राइस वाइन की स्मेल आ रही है। हाँ, मैंने थोड़ी सी पी ली है। बोरा और क्योंगवन के साथ किचन में। लगता है मूड अच्छा है। नॉवेल का क्या, अच्छा जा रहा है? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए दोस्तों से रिव्यू मांग लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिखे कैरेक्टर्स अच्छे हैं। ओह, फिर तो रिव्यू की वजह से अपसेट हो गई होगी। सही कहा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ कुछ पूछने आई हूँ। जो पूछना है पूछो। अकेलेपन के बारे में पूछना था। मुझे उस इमोशन के बारे में और डिटेल में बता सकते हो? क्या तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? मैंने तो अभी तक पी भी नहीं रखी है। जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं तो बस पूछ रही थी। अब ये मत बोलना कि तुम मुझसे कुछ अलग चाहती हो क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। इस तरह के केस में लोग खुद को लोगों के बीच ले जाते हैं अगर वो बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। अजीब बात है ना? लेकिन ऐसा क्यों है? वो बाहर से भले ही कितने भी अच्छे दिखे, उनके आसपास के लोगों को उनकी जरा भी फिक्र नहीं होती है। इसीलिए वो खुद को लोगों के बीच ले जाते हैं ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सके। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो तुम्हें प्यार करता है और जिससे तुम प्यार करती हो, तुम्हें उस वक्त बस उसी इंसान की जरूरत होती है? जो इंसान मुझे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ, कौन हो सकता है? लिफ्ट नीचे जा रही है, दरवाजा बंद हो रहा है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या? सीढ़ियाँ कहाँ है? यहाँ पर तो नहीं है। ये स्विच कहाँ मिलेगा अभी? ये सब क्या हो रहा है? इमरजेंसी कॉल प्रोसेस में है, आपको शायद थोड़ा पावर कट हो इंतजार गया। करना क्या पड़ेगा। कहा? ये क्या हो गया? अरे यार, नायुन, नायुन, हाँ कहाँ हो तुम? योंजिन, मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ। क्या? ओपन बटन और इमरजेंसी बेल काम नहीं कर रही है, और तो और मेरी बैटरी भी लो हो रही है। हेलो योंजिन, योंजिन। हाँ, ये तो बंद ही हो गया। कोई बात नहीं, मैं कॉल करता हूँ। अरे नायुन, 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 मेरे साथ मजाक मत करो प्लीज। तुम सच में अंदर हो क्या? सुना,
तुम्हें किसी की आवाज सुनाई दी? तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वो इतने जल्दी ठीक नहीं कर पाएंगे, हमें यही इंतजार करना होगा। अपनी एनर्जी मत गवाओ, हाँ आओ और बैठ जाओ। हम अजनबी हैं क्या? मेरे करीब आकर बैठो। वैसे ये लिफ्ट गिरेगी तो नहीं ना? मैंने नॉवेल्स में पढ़ा है, वो लिफ्ट नीचे गिर जाती है और धड़ाम करके एक्सप्लोड हो जाती है। तुम एक राइटर हो, तुम्हें ही पता होगा। वहां दीवार पर क्या क्या है? मेरे पीछे कांगू? नायुन! अरे क्या चल रहा है वहां? हे! अच्छा हुआ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नायुन लिफ्ट में फंस गई है, अंदर हो तो भी मुझे जवाब नहीं दे रही है। क्या नायुन? नायुन! 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 हे नायुन! सर्किट ब्रेकर तो बिल्कुल ठीक है, अब हम लोग क्या करें? रुको, इलेक्ट्रिक कंपनी को कॉल करूं? क्या? इलेक्ट्रिक कंपनी? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? क्या तुम इस बिल्डिंग के मालिक नहीं हो? क्या है मेरे पीछे? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? कॉकरोच! कहाँ गया? कहाँ गया? चला गया? चला गया? कॉकरोच चला गया क्या? मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है तुम कॉकरोच को देखते ही उसे जान से मार दोगी। जब मैं पुराने घर में रहती थी तो वहाँ मैंने बिना मुंडे का कॉकरोच देखा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे कुचल दिया है। तब से डर लगता है मुझे। और मैं सोचती रही कि उसका सर कहाँ गया, और मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ। मैंने आज तक इससे भयानक चीज कभी नहीं सुनी। तुम्हें सच में नहीं पता उसका सर कहाँ गया? अरे, वो कटा हुआ सर वहां पर है। तो तुम सब लोग यहीं पर हो? बाकी के लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैंने डोंग सियोक, नायुन और ह्यूनजिन को नहीं देखा। हाँ, 1 2 3। तुम मरना चाहते हो? मजाक अच्छा नहीं लगा? ऐसे डरो मत, नहीं तो झुर्रियां आ जाएंगी। मुझे तो इसमें मजा आया। किस बात के लिए? इस सिचुएशन की। ये थ्रिलिंग और मजेदार है ना? तुम क्या कर रहे हो? फिर से करते हैं, चलो। ओह, 1 2 3। नायुन! अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे पता नहीं इसे बार बार कौन गिरा देता है। हम इसकी वजह से यहाँ पर आए थे। जो भी हो, उम्मीद है नॉवेल में इससे मदद होगी। मैं इसे जरूर पढ़ूंगी। फाइनली लाइट आ गई।
अब सुकून मिला। क्योंगवॉन, हाँ, तुम्हारे आईब्रोज। मेरी आईब्रोज क्या? क्या हुआ मेरी आईब्रोज को? बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम क्यूट लग रही हो। तो तुम सब लोग यहाँ पर हो? अरे डोंग सियो, तुम काम कर रहे थे क्या? तुम्हें इतना पसीना क्यों आया है? तो बात यह है कि हे, तुम क्यों करती हो ऐसा? अपना फोन चार्ज नहीं कर सकती थी क्या? माफ करना, मेरा फोन बंद हो गया। तुम्हें चिंता हो रही थी? अब मुझे क्यों परेशानी होगी बताओ? तुम्हें मेरी कब से चिंता होने लग गई? पहले भी घर देर से आई तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। अब तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अब तुम अपने मुंह से एक शब्द भी मत कहना, समझी? याद रखना, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं ठीक ठाक वापस आ गई, अब तुम खुश हो? हे ऊपर वाले, 손끝에 전해지는 너의 온기 우릴 감싸는 바람결의 속삭이 둘만의 우주 그리고 너와 나 믿을 수 없는 난도 눈물이 핑 돌아 긴 한숨뿐이 자꾸 여린 내 맘속 멈춰있던 행복의 그 시계 바늘이 돌아가 ऐसे डरो मत, नहीं तो झुर्रियां आ जाएंगी। 몰라 꿈이 아니야 그래서 나 말인데 눈꺼풀이 무거워질 때까지만 따스한 너의 어깨 좀 빌려줄래 슬프게 내리던 비가 다시 저 하늘로 사라지는 꿈을 꿀 거야 Oh baby my baby 달콤한 감옥 갇혀도 좋은 넌 Oh my angel आखिरकार पूरी हो गई। 지지 않는 봄날처럼 Stay with me अरे यार, अरे एडिटिंग खत्म करके तुम्हें सुकून मिला होगा ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो लोग क्या कहेंगे उसकी मुझे टेंशन है। सुनो, तुम इस काम के लिए कई रातों तक जागी हो, वो कुछ भी खराब नहीं कहेंगे। तुम बोल रहे हो वैसे ही होना चाहिए। हो गया। थैंक यू। तुम ऐसी हालत में बाथरूम तो जा पाओगे ना? तुम्हें उसकी चिंता क्यों है? चलो, वरना देर हो जाएगी। एक मिनट रुकना। योजन, क्या हुआ? तुम कितने भुलक्कड़ हो, शू लेसेस भी नहीं बांधे।
कांगबू, हाय, काम पर जा रहे हो ना? तुम कहीं जा रही हो? इंजिन ने आने से मना क्यों कर दिया? टैक्सी से क्यों गया? वो समझ नहीं आया। क्योंकि उसका ऑफिस अलग डायरेक्शन में है। तुम वहां पर रुका दो प्लीज। मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ ना। किस लिए? अब तुम इसके लिए कितना चार्ज करोगे? आज के लिए बिल्कुल फ्री, कोई किराया नहीं लगेगा। तुम्हारी कार से सबवे ही बेहतर है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दरअसल कल मैंने रिसीट देखी थी जब मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी। बहुत महंगा बिल था। मैं अभी पैसे नहीं दे सकती, लेकिन बाद में दे दूंगी। भूल जाओ उसे, मुझे बस उसे ठीक कराना था। ऐसा समझ लो कि बेस्ट सेलिंग ऑथर के लिए मेरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो सच में बहुत महंगा था। तो क्यों ना ऐसा करें कि तुम्हारी बुक आने के बाद सबसे पहला ऑटोग्राफ मुझे देना, ताकि याद रहे कि तुम्हारा नंबर 1 फैन मैं ही हूँ। ठीक है, पर सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाना अरेंज करूंगी। ये तो और अच्छी बात है। हाँ, मैं बस वहां उतरूंगी। युनजिन, तुम ऐसे अपना हॉलीडे कैसे बढ़ा सकते हो? इतना रोना धोना मत करो, यहाँ पर और भी तो सीनियर्स हैं। कुछ भी हो जाए, पर मेरे लिए तो तुम ही मेरे सीनियर हो। पर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाँ, बस यूं ही घर के खेलकूद में चोट लग गई। पर तुम तो हमेशा सावधान रहते हो, ऐसा होना नामुमकिन है। जीवन, हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन अभी काम पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे साथियों से पूछूंगा कि तुम काम कर रहे हो या नहीं। हाँ ठीक है, समझ गया। मेरा बैग दो। युनजिन, लेकिन तुम्हें जल्दी आना होगा। मैं कम इन सर? आप राइटर ली हो ना? सही कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आइए बैठिए। हमने अभी अभी शुरुआत की है, इसलिए ज्यादा बुक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अपने किताबों की चॉइस पर बहुत ही गर्व होता है। कभी कभी आपने जो शॉर्ट स्टोरीज भेजी थी, पढ़ने में मजा आया। बल्कि मुझे ही नहीं, हमारी पूरी टीम को बहुत मजा आया। आपकी लिखावट बहुत ही उम्दा है। शॉर्ट में कहूँ तो आपने जो टॉपिक चुना है वो कमाल का है। आपका शुक्रिया। मिस ली, हमें आपके साथ लंबे समय तक काम करने में मजा आएगा। आप क्या कहती हो? मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊंगी। आप यहाँ आ ही गई हैं तो हमने आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है, देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगे, क्यों ना आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। इस मैक्रोन को देखकर तुम्हारे पापा की याद आती है जब हम पेरिस में थे। पहली बार खाया था हमने। ये अच्छा है। क्योंगवोन, क्यों ना हम तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल को बेचकर पेरिस में जाकर रहते हैं? मॉम यहीं पर रहते हैं ना? डैड के हॉस्पिटल में पेशेंट्स के होने वाले इलाज के बारे में तो सोचिए। मैं दूसरों की वजह से अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहती हूँ। कब तक मैं ऐसे अनजान लोगों के बारे में सोचती रहूं और उनका खर्चा उठाऊं? ओ अरे अरे नहीं, ये तो गिर गया। ओहो, अरे सारा का सारा गिर गया। ओह ओफो, ये क्या हुआ? रुक जाइए, ये मैं खुद से कर लूंगी। आप अपनी जिंदगी सुकून से जी सकती हैं।
अपने तरीके से, ठीक है ना? हाँ बोलो। हेलो, मुझे लगा बिजी हो तो नहीं उठाओगे। मेरी आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है। तुम खुश लग रही हो। मीटिंग अच्छी गई क्या? मैंने अभी अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं चाहती थी मैं ये न्यूज़ अपने फैन को सुनाऊं। पब्लिशर की परख सच में अच्छी है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बढ़िया खाना खिलाऊंगी, तो आज चले गई। The studio is now set up and I am about to go meet our models. Also, she's finest of my choice. You can trust me on it. Alright, let's keep in touch. Bye. Jonghoon, तुम यहाँ पर कैसे आए? शायद तुम अपने काम पर आए हो। तुम यहाँ पर कैसे? मैं बहुत ही बिजी लड़की हूँ। मीन्स यू अंदर है क्या? तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। What? पता है, मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ। मैं जानता हूँ तुम बिजी हो, पर एम्प्लॉयर की सेफ्टी भी जरूरी है। मुझे तुम्हारा बैग चेक करना है। सहयोग के लिए शुक्रिया। वैसे तुम मेरा बॉडी सर्च नहीं करना चाहोगे? जब उसकी जरूरत होगी तब मैं जरूर चेक करूंगा। हेलो मिंसियो, आई एम जियोन बोरा, ओवरसीज मार्केटिंग टीम से। हाँ, आपके बारे में सुना है मैंने। आपको शूट के बारे में पता है ना? तो क्या हम स्टूडियो की ओर चल सकते हैं? ठीक है। तुम्हें पता है, अगर तुम सब कुछ फिक्स कर दो तब भी कुछ बेहतर नहीं होगा। तुम्हें कम वक्त में क्वालिटी को अपग्रेड करना होगा। फिर तुम एक क्वालिफाइड राइटर बन जाओगी। हाँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। खुद की इतनी बड़ी स्माइल तो देखो। बहुत बढ़िया। आज तो तुम्हें खाना ही चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया। और जैसे ही तुम्हारी बुक पब्लिश हो जाएगी, मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्सर्ट रखूंगी। ओ, तो हमारा कैफे यूज करना चाहिए लोकेशन के लिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सारी ड्रिंक्स मिलती हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। पहले बुक को पब्लिश तो होने दो, फिर देखते हैं। ठीक है, तो तुम उससे मिलने के लिए हमें छोड़कर जाने वाली हो? तुमने तो कहा था तुम्हें डेट या शादी में कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कांगू थोड़ा अलग है। ये कोई डेट नहीं है, कोई गलत फहमी मत पालना। हाँ? ठीक है ना, ये वैसे भी कोई डेट नहीं है। शुरुआत तो सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, और फिर तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। ये क्या कर रही हो? रुको, शांत रहो। बोलो। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया ना? मैं तुम्हारे लिए सुशी लेके आता हूँ, खाओगी ना मेरे साथ? मैं कांगू के साथ डिनर पे जाने वाली हूँ। कांगो के साथ? तुम भी चलोगे हमारे साथ? ठीक है, तो फिर घर पर मिलते हैं। तुम हमेशा यहाँ आती हो? हाँ, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। इसे ट्राई करो। इन्होंने इसमें कोई मैजिक पाउडर मिलाया क्या? बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ तुमने इंटरव्यू दिया, कम से कम मैं अपनी स्टोरी तो खत्म कर पाई। और आज तो मैंने अपने नॉवल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब में मैंने कुछ नहीं किया है। तुम ऐसा मत बोलो, तुमने मेरा लैपटॉप ठीक किया है। ये कहना बंद करोगी? मुझे वो कहीं और रिपेयर करवाकर बुरा लग रहा है। पर आगे से मैं तुम्हारी मदद खुद करूंगा, ताकि तुम्हारे फेमस होने के बाद सारा क्रेडिट मुझे मिल सके। तुमने मेरे लिए जो किया है मैं उसके लिए एहसानमंद हूँ, और मैं इसे जरूर पे बैक करूंगी। इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ देना, थोड़ा ज्यादा ही जोड़ना।
तुम्हें फोन उठा लेना चाहिए। अब क्या है? बेवकूफ, क्या तुम अभी डैड से नहीं मिलना चाहते? मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था? मुझे उनका मरा हुआ मुंह देखना है। कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम्हें पछतावा हो। डैड तुम्हें देखना चाहते हैं और वो पूछ रहे कि तुम कैसे हो। यही बात करना तो फोन रखता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बुक पब्लिश होगी ना तब मैं तुम्हें महंगा गिफ्ट दूंगी। चलेगा। क्या अभी तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा? तुम ठीक तो हो? हाँ? तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। क्या क्या सच में ऐसा लग रहा है? मैं ठीक दिखने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने पकड़ लिया। मैं लोगों का मूड यूं पकड़ लेती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी माँ बचपन में मुझ पर बहुत चिल्लाती थी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम चुपचाप चलते रहें। वैसे मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें मजा नहीं आता। क्या तुमने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई? जब बुक पब्लिश होगी तब बता दूंगी। और माँ कहेगी कि बुक बेच के ज्यादा पैसे नहीं कमाए जाते। असल में मेरा लिखना उन्हें पसंद नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की नहीं बनती है ना? हमारा रिश्ता बाकी माँ बेटियों जैसा ही है। कितना भी झगड़ ले पर अलग होने का सोच भी नहीं सकते। जब मैं माँ के बारे में सोचती हूँ तब मेरे दिमाग में ख्यालों का समंदर आ जाता है। इससे अच्छा तो मॉम का ना होना ही सही है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है। 짙은 게 속에 갇혀 어디론가 이끌리는 듯 사라지지 않는 기분 좋은 떨림 तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी वाइन पियो, 까만 밤의 선율 속에 춤을 추는 별들처럼 나조차 모르게 और ये सोच के चलो कि सब ठीक है और उस चीज पर ध्यान ना देना। ऐसा करने की वजह से तुम अकेला महसूस करने लगते हो। अच्छी बात तो ये है जो इंसान अकेला है उसका चेहरा बाकियों के जैसा ही है। तुम मेरी वजह से अपनी खुशियों को दबा तो नहीं रही हो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा मैं खुशी के मारे झूम उठूंगी पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्यों? मेरा सपना लगभग पूरा होने वाला है पर मेरे दिमाग में काफी चीजें चल रही हैं कि मैंने सच में एक अच्छी नॉवल लिखी होगी ना, लोग इसे खरीदेंगे या नहीं और पढ़कर कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम्हें पहले से ही डर लग रहा है? अपने बारे में एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी में मेरे हिसाब से कभी कुछ नहीं हुआ। इस बार भी ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो गया था। शायद इसीलिए तुम लोनली लगती हो। चलो कम से कम अकेली तो नहीं हो ना। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, मुझे बता सकते हो? मुझे नहीं पता, पर शायद जब तुम अकेले होते हो तो खुद को खुद ही संभालना पड़ता है।
और जब लोनली होते हो तब तुम चाहते हो कि तुम्हारे रोने पर तुम्हारा साथ देने वाला कोई हो। 지금부터 나